शक्ति के 48 नियम इतिहास के कई प्रसिद्ध शक्ति झगड़ों पर आधारित हैं, जो आपको यह दिखाते हैं कि शक्ति कैसी दिखती है, आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, दूसरों की शक्ति से अपना बचाव करने के लिए क्या करना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका सही उपयोग कैसे करें और इसे रखें। भले ही महारत एक महान किताब है, यह वह नहीं है जो रॉबर्ट ग्रीन को मानचित्र पर रखती है। शक्ति के 48 कानून थे। 1998 में एक बड़ा जोखिम लेने के बाद प्रकाशित अपनी पूर्व नौकरी छोड़ने के कारण, जिससे वे घृणा करते थे, पुस्तक एक बेस्टसेलर बन गई और अब इसकी 10 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। यह रैपर्स और हिप हॉप कलाकारों के साथ विशेष रूप से लोकप्रिय है, लेकिन कई हस्तियां पुस्तक से उद्धृत करती हैं और उनके जीवन पर कानूनों के प्रभाव का उल्लेख करती हैं। 50 सेंट उनमें से सिर्फ एक है, जिसके साथ ग्रीन ने दूसरी किताब पर सहयोग किया। 48 में से अधिकांश कानून इतिहास से एक विशिष्ट स्थिति पर आधारित हैं, और भले ही उनमें से कुछ एक दूसरे के विपरीत प्रतीत होते हैं, लेकिन हर एक से सीखने के लिए एक अनमोल सबक है। शक्ति को बेहतर ढंग से समझने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ शक्ति के बारे में 3 पाठ दिए गए हैं। 1. अपने वरिष्ठों को हमेशा अपने से अधिक स्मार्ट दिखाएं। 2. अप्रत्याशित रूप से कार्य करके प्रतिस्पर्धियों को भ्रमित करें। 3. दूसरों को वह करने के लिए मजबूर न करें जो आप चाहते हैं, इसके बजाय उन्हें आकर्षित करें। जानना चाहते हैं कि कान्ये को अपनी शक्ति कहां से मिलती है? आइए दुनिया के वास्तविक कानूनों का अध्ययन करें। पाठ 1. हमेशा अपने से वरिष्ठों को अपने से अधिक चतुर दिखाएं। यहाँ एक अचूक तरीका है कि कैसे पदोन्नत नहीं किया जाए जब आपके बॉस को कोई समस्या आती है जिसे वह अपने कंप्यूटर पर हल नहीं कर सकता है, तो उसके पास जाएं और जैसा कि आप इसे ठीक करते हैं, कहते हैं, देखिए, ऐसे आप इसको करते हैं। कोई बात नहीं, मुझे मदद करने में खुशी हो रही है। सत्ता की स्थिति में लोग एक चीज नहीं चाहते हैं कि वे शक्तिहीन दिखें, लेकिन जब आप उनके सामने अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं तो ठीक ऐसा ही होता है। राजा लुई 14 निकोलस फॉकवेट के तहत फ्रांसीसी वित्त मंत्री ने जेल में जीवन भर उस सबक के लिए भुगतान किया। जब उसने राजा के पक्ष में अपने महल में एक अत्यधिक पार्टी दी, तो राजा ने उस पर चोरी का आरोप लगाया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से इतना धनवान नहीं हो सकता था, और उसे जेल में डाल दिया। इसलिए यह दिखाने के बजाय कि आप कितने अच्छे हैं, अपना बॉस ऐसा लगता है जैसे वह कमरे में सबसे चतुर व्यक्ति है, भले ही आपको पता हो कि वह नहीं है। श्रेय दो और बदले में तुम्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। उदाहरण के लिए, जब गैलीलियो गैलीली ने बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं की खोज की, तो वह सारा श्रेय ले सकते थे। इसके बजाय उन्होंने उनका नाम ग्रैंड ड्यूक कोसिमो टूडी मेडिसी और उनके भाइयों के नाम पर रखा। परिणामस्वरूप कोसिमो ने उन्हें अपने आधिकारिक दार्शनिक और गणितज्ञ के रूप में नियुक्त किया। आने वाले वर्षों के लिए अपने शोध के लिए गैलीलियो के वित्त पोषण को सुरक्षित रखा। पता है वह नहीं है। श्रेय दो और बदले में तुम्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। उदाहरण के लिए, जब गैलीलियो गैलीली ने बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं की खोज की, तो वह सारा श्रेय ले सकते थे। इसके बजाय उन्होंने उनका नाम ग्रैंड ड्यूक
कोसिमो टूडी मेडिसी और उनके भाइयों के नाम पर रखा। परिणामस्वरूप कोसिमो ने उन्हें अपने आधिकारिक दार्शनिक और गणितज्ञ के रूप में नियुक्त किया। आने वाले वर्षों के लिए अपने शोध के लिए गैलीलियो की फंडिंग को सुरक्षित किया। पाठ 2, अपने प्रतिस्पर्धियों को भ्रमित करने के उद्देश्य से गलतियां करें। कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रतियोगिता आपसे हमेशा एक कदम आगे है। इसकी संभावना इसलिए है क्योंकि उन्होंने आप पर शोध करने और आपके व्यवहार के पैटर्न का पता लगाने में समय और ऊर्जा का निवेश किया है। जब ऐसा होता है तो आपका सबसे अच्छा कदम अप्रत्याशित रूप से कार्य करना है। लोग जो सोचते हैं उसके विपरीत करें, उद्देश्य पर गलती करें या बस थोड़ी देर के लिए गायब हो जाएं। गलत व्यवहार लोगों को उनके विश्लेषण के खेल से दूर कर देता है और जब वे आपके नए पैटर्न का पता लगाने और आपके व्यवहार की व्याख्या करने में व्यस्त होते हैं, आपके पास पलटवार करने का मौका है। यह पहला पाठ है जो अच्छे पोकर खिलाड़ी सीखते हैं। यदि आप केवल तभी हैंड्स खेलते हैं जब आपने कम से कम एक जोड़ी या उससे अधिक हिट किया हो, तो अन्य खिलाड़ी जल्दी से आप पर आ जाएंगे और हर बार जब आप बेट लगाते हैं तो फोल्ड हो जाते हैं। लेकिन एक या दो झांसे में डाल दें जिसके लिए आप प्रतिबद्ध हैं और बाहर निकल जाते हैं, भले ही आप उन हाथों को खो देते हैं और आपके विरोधियों को अब इतना यकीन नहीं हो सकता है। बॉबी फिशर ने बोरिस स्पैस्की को उनके मैच में भ्रमित करने के लिए इस सटीक रणनीति का इस्तेमाल किया। शतरंज में 1972 विश्व चैंपियनशिप का खिताब उसने अपने पहले गेम में नौसिखियों की गलती की, दूसरे के लिए भी नहीं दिखा और ज़ब्ती से हार गया और तीसरा गेम शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही वापस आ गया। फिर उसने कैमरा हिलाने, कमरे बदलने और कुर्सियों का आदान प्रदान। अंत में उन्होंने अपनी सामान्य शतरंज शैली के लिए पूरी तरह से असामान्य ओपनिंग खेली और अंततः स्पैस्की को हराकर विश्व चैंपियन बन गए। पाठ 3, दूसरों को मजबूर करने के बजाय स्वेच्छा से वह करने के लिए बहकाए जो आप उनसे चाहते हैं। जब आप पहले से ही सत्ता की स्थिति में हो, तब भी लोग हमेशा वह नहीं करेंगे जो आप उनसे चाहते हैं। जब ऐसी बात हो तो आपको लोगों को आज्ञा मानने के लिए मजबूर करने की कोशिश का सहारा नहीं लेना चाहिए। इसके बजाय उन्हें बहला फुसलाकर जो आप चाहते हैं वह न करना उनके लिए असंभव बना दें। प्राचीन चीन के प्रमुख सैन्य रणनीतिकार चुको लियांग ने अपने दुश्मन राजा मेंघुओ को तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया। उनकी पूरी सेना को नष्ट करने के बजाय कब उन्होंने चीन पर हमला किया, उसने उन सभी पर कब्जा कर लिया और फिर राजा मेंघुओ को बढ़िया शराब और भोजन परोसा। उनके सैनिकों ने इस उदारता को देखा और जब लियांग को यकीन हो गया कि उसने उन्हें चकित कर दिया है, तो उसने उन्हें रिहा कर दिया, लेकिन राजा मेंघुओ को बंधक बना लिया। यह धमकी देने के बाद ही कि दोबारा पकड़े जाने पर उसे चीनी राजा के सामने झुकना पड़ेगा, उसने दुश्मन को रिहा कर दिया। इन वर्षों में लियांग ने बार बार मेंघुओ पर कब्जा किया, हर बार वही धमकी दी, फिर भी हमेशा अपने कैदी को रिहा किया। 7वीं बार के बाद मेंघुओ ने आत्मसमर्पण कर दिया, राजा को प्रणाम किया और अपनी मर्जी से हार मान ली। कच्चा बल केवल आक्रोश पैदा करता है, इसलिए इसके बजाय प्रलोभन का उपयोग करें। हमारी ऑडियो बुक सुनने के लिए धन्यवाद।